नेमतुल्लाह ने बैग दाएं हाथ में पकड़ रखा था। वो जब भी इस बैग की तरफ नज़र उठाता तो उसकी आंखें किसी खूनखार भेड़िए की तरह लाल हो जाती। उसने इस बैग को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कोई मासूम फाख्ता किसी बाग के आईनी शिकंजे में हो। वो किसी बेखतर खिलाड़ी की तरह बड़ी ही जवान मर्दी से पैदल चल रहा था। कभी कभार जब पैदल चलते चलते उसके माथे पे पसीना सरक जाता तो वह रुक कर बायां बैग नीचे रख कर अपने दाएं कंधे पर लटके हुए रुमाल से साफ करता और फिर मंजिल की तरफ दवा दवा हो जाता। मगर दाएं हाथ वाले बैग पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने को ही नहीं आ रही थी, बल्कि जूं जूं वक्त गुजर रहा था उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही थी। उसने पुराने बैग के साथ नेमतुल्लाह की पुरानी यादें जुड़ी हुई थीं। इतनी पुरानी यादें, तकरीबन जितना पुराना ये बैग था। 20-22 साल पहले उसने ये बैग किसी से लिया था और आज वही बैग जो नेमतुल्लाह ने सेंध सेंध कर रखा था, बिल्कुल किसी कीमती धात की तरह, आज वो ये बैग उसी शख्स को लौटाने जा रहा था। उसके सूद के साथ, यानी एक इजाफी बैग के साथ। यूं यूं मंजिल करीब आ रही थी, उसकी आंखें दहक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों में अंगारे ठोंस दिए हों। वो इस कदर खौफनाक शायद पहले कभी नजर न आया हो। उसका चेहरा लाल बब्बू का लग रहा था, पूरे जिस्म का खून मुंह पर उमड़ आया था। इस वक्त शायद नेमतुल्लाह के अपने बच्चे भी उसे देख ले तो खौफ के मारे चीखें निकल जाती। चलते चलते नेमतुल्लाह को किसी चीज़ का ठोका लगा और अंधे मुंह गिर गया। बाएं हाथ वाला बैग भी उछल कर परे जा गिरा, मगर दाएं हाथ वाला बैग तो शायद हाथ कट जाने पर ही जुदा हो। नेमतुल्लाह ने चेहरे पर किसी किस्म के आसार नमदार किए बगैर दोबारा खड़े होकर गिरे हुए बैग को किसी माहिर शिकरे की माने जपट लिया। राना मुख्तार ने अपने डेरे पर ठहर रहा था। परेशानी के आसार उसके चेहरे पर नुमा थे। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पीछे बांध रखा था। किसी ने ख्याल की आमद के पेश नज़र उसने अपने दाएं साइड वाली जेब पर हाथ मारा, फिर वहां से दरामद होने वाला मोबाइल पर कोई तड़बड़ करने लगा, शायद नंबर डायल कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से दरामद होने वाले अल्फाज ये थे, हेलो, ओए कित्थे है इकरार? अच्छा, ते बशीरा दा कुछ पता चलिया? कुछ नहीं दा बचा, ते तू तना दना तू सर कटा पान लगा है। पीछे से एक गरजदार आवाज़ गूंजी, ओए राना मुख्तार। राना मुख्तार ने घबरा कर फ़ोन काट दिया। पीछे मुड़कर देखते ही वो शद्दोमत का शिकार हो गया। सामने से आने वाला शख्स उसे किसी भी तरह से सुल्तान राही से कम नहीं लग रहा था। नेमतुल्लाह बाजू फैलाए दोनों हाथों में बैग पकड़े उसकी तरफ आ रहा था और उसे लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसके कानों में खौफनाक सांस गूंज रहे थे। नेमतुल्लाह ने करीब आकर दाएं हाथ वाला बैग राना मुख्तार के पाँव में पटक दिया। इस कदर ज़ोर से पटका कि बैग टूट गया और इसमें मौजूद नीले और जर्दी माइल नोट राना मुख्तार के कदमों में बिखर गए। हैरत का शिकार राना मुख्तार फिर भी कुछ ना समझते हुए बोला, ओए नेमतुल्लाह, तू हाले जिउंदा है? नेमतुल्लाह ने ज़ोरदार शैतानी कहका लगाया, ओए जिउंदा ते मैं रहना सी, तेनों कीमत जो देनी सी। राना मुख्तार ने फिर भी हैरानी से पूछा, कीमत? केड़ी गल दी कीमत? नेमतुल्लाह ने एक बार फिर कहका लगाया, एडी छेती भुल गया है? ओ तू भुल गया है कि तेरी धी बशीरा पिछले 3 दिन तू गायब है, ते 3 दिन तू गायब कुड़ी दी इज्जत दी कुछ कीमत भी बनती है कि नहीं? ये बात सुनते ही राना मुख्तार के औसां हता हो गए। उसने आगे बढ़कर नेमतुल्लाह का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी धी तेरे कोल है? दस होए नेमतुल्लाह शैतान दा पुत्र, मैं तेरे टोटे टोटे कर देंगा। मेरी धी तेरे कोल है? नेमतुल्लाह ने बाएं हाथ वाला बैग भी आराम से नीचे रख दिया और राना मुख्तार के गालों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, और अपना शानी है ना, हुण वड्डा हो गया है। नाले बशीरा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ यूनिवर्सिटी च पढ़ती सी। राना मुख्तार ने उसे पीछे झटक दिया, ओए वो एडा कदू दा हो गया है जो राना मुख्तार की इज्जत ते हथ पावे। नेमतुल्लाह ने खुद को संभालते हुए कहा, एडा शोहा ते मासूम ना बन, वेला
یاد کر 20 سال پہلے دا ویلا تے میری بہن حاجرہ یاد کر۔ پھر نعمت اللہ نے آگے بڑھ کر وہ پرانا پھٹا ہوا بیگ اس کے آگے کر دیا۔ اے بیگ یاد کر، اس میں ڈالے ہوئے روپے یاد کر۔ نعمت اللہ نے ساکت کھڑے رانا مختار کے سامنے چہچہاتے ہوئے مزید کہا، یاد ہے تو آکھیا سی پرچہ نہ کر، نعمت اللہ قیمت وصول کر۔ لے ویکھ اوہی بیگ اوہی پیسے جڑے میں بینک کی چراغ کے ڈبل کیتے نے، تے اج تنوں اوہی گل آکھن آیا واں، پرچہ نہ کر رانا مختار، قیمت وصول کر۔ نعمت اللہ نے ساکت و جامد کھڑے رانا مختار کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور پھر دروازے کی جانب قدم موڑ دیے۔ پیچھے سے رانا مختار کی آواز آئی، تو ویاہ وریا تو 20 سال سے پیسے کٹھے کرن لگا ہے میری عزت خراب کرن لئی، کدے اے یاد نہیں آیا جو عزت دی قیمت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی آنکھوں سے تر تر آنسو نکل آئے۔ دروازہ پار کرتے ہوئے نعمت اللہ نے مڑ کر کہا، مینوں یاد ہے تے انشاءاللہ اپنی اگلیاں نسلاں نوں بھی ضرور دساں گا۔ تو ہن ضرور یاد رکھی، میں تیرے پتر دے ٹوٹے ٹوٹے کروا کے کتیاں دے اگے پوا دینے نے۔ پرواہ نہیں، میں اپنا شانی جمیا ہی اس لیے سی تاکہ تینوں بھی پتہ لگے کہ عزت دی قیمت نہیں ہوندی۔ نعمت اللہ دروازہ پار کر چکا تھا اور رانا مختار کبھی نئے اور کبھی پرانے ورژن کے بیگ کی طرف دیکھ کر کپکپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پرانے ورژن کے بیگ کو ٹانگ مارتے ہوئے کہا، سچ آکھیا ہی، عزت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی۔